हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल DKG टैक्सेस जोन। सो गाइस, आज हम बात करते हैं एक नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने इशू किया है कल 9 सितंबर को। और उसमें यह कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2021 तक। यानी कि अब ITR जो है 31 दिसंबर 2021 तक फाइल की जा सकती है। तो गाइस, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जब नॉर्मली हम रिटर्न फाइल करते हैं तो दो तरीके की रिटर्न होती हैं, एक ऑडिटेड रिटर्न और एक नॉन ऑडिटेड रिटर्न। यानी कि वो असेसी मतलब जो टैक्स पे करने वाला बंदा है, अगर उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं तो उसको बोलेंगे ऑडिटेड रिटर्न, और जिसको नहीं ऑडिट कराने उसको नॉन ऑडिटेड। तो जो नॉर्मल टैक्स पेइज होते हैं या एसएससी होते हैं उनको 31 जुलाई तक फाइल करनी होती है, क्योंकि उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है नॉर्मल केस में। लेकिन जिन लोगों को यानी कि असेसीज को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, उनको 2 मंथ एक्स्ट्रा टाइम दिया था ताकि वो ऑडिट वगैरह करा सकें। तो उनकी डेट क्या हो जाती है, जनरली मैंने क्या बताई जुलाई, तो अगस्त सितंबर तक हो जाती है उसकी, ठीक है। 30 सितंबर तक उसको फाइल करनी होती है। नाउ अब क्या हुआ है, ये डेट जो है, जो नॉर्मल जो कि असेसी होता है उसकी डेट 31 दिसंबर 2021 तक कर दी गई है फाइल करने की डेट, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। ये हमारा जो है एक ट्वीट आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जैसा कि आप पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। ड्यू डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आया है। ये हमारा नोटिफिकेशन है, ठीक है। कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर, इतना। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब है जिस ईयर में टैक्स लग रहा है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जिस ईयर की इनकम पे लग रहा है। तो 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए, यानी कि जो भी इनकम आपने 20-21 में कमाई है, 20-21 का मतलब है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो कमाई है उस पर टैक्स अब लग रहा है। तो उसकी रिटर्न की जो नॉर्मल डेट थी, जैसा कि मैंने बताया 31 जुलाई होती है, लेकिन उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया था, 30 सितंबर कर दिया गया था एक सर्कुलर के थ्रू। लेकिन अब उसको कल की नोटिफिकेशन के थ्रू उसको क्या कर दिया गया है, 31 दिसंबर। तो चिल मार सकते हो अगर आपको रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो नाउ यू कैन फाइल इट अप टू 31 December, right? And again, as I have already told you, for those assessees who have to file their return on the basis of audited account, उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो उनकी नॉर्मल डेट क्या होती है, 30 सितंबर होती है, लेकिन उसको बढ़ा करके क्या कर दिया था, 31 अक्टूबर तक कर दिया गया था। लेकिन अब कल की नोटिफिकेशन के हिसाब से वो 15 जनवरी 2022 तक क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी आगे क्या रिलीवेंट है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, बिलेटेड रिटर्न हो जाती है सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से। तो बिलेटेड रिटर्न के लिए क्या टाइमिंग होता है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न के लिए नॉर्मल टाइम 31 दिसंबर उन्होंने दे रखा था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा करके 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया था पहले। लेकिन अब जो है बिलेटेड रिटर्न के लिए आप क्या कर सकते हो, 31 मार्च 2022 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। बिलेटेड मतलब लेट हो गया या फिर आपने कुछ गलत फाइल कर दिया तो उसको रिवाइज करके फाइल कर सकते हो। तो गाइस, ये था। अगर आपको फाइलिंग डेट, ITR कौन सी फाइल करनी है, इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। और टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक पर्सन कैसे अपनी रिटर्न फाइल करे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करे, इस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिएगा। और साथ साथ में गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। एंड इसी के साथ कंक्लूडिंग नोट में, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।